हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान आप याद करते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि आपको रटना नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 10 मिनट की वीडियो, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अपनी आप। तो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी माध्यम की सभी वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन मानों को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक कॉसेक का मान सब याद हो जाएगा आसानी से। तो आपको करना क्या है, सभी के सामने क्या लिख देना है। सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करेंगे तो यहाँ 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, ऐसे ही 1 2 3 4 तक लिखते जाना है। ठीक, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4। ठीक, और उसके बाद सभी में 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे देंगे, 4 बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4। ठीक, अब क्या करिए, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है, अब सभी में अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट का मतलब ये लगा दीजिए रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दीजिए आसानी से। देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 0 में किसी का भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। और 2 अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और रूट 1 का मान होता है, देखिएगा थोड़ा सा, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है। ठीक, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये वाला तो 1/2 हो जाएगा। चलिए भी देखते हैं। और ये वाला कटेगा, ये कटेगा 1/2, 2 से कट जाएगा 4, और ये नहीं कटेगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा, इसमें कटेगा 4 से, 4 एकम 4, एक बार कटेगा। ठीक, तो इसको चलिए लिख लेते हैं हम लोग फिर से इरेज करके। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, इसको इरेज करके लिखेंगे यहाँ पास। साइन 0 का मान होता है आपका, आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए अंडर रूट 4 का मान 2 होता है तो इसको 2 लिखेंगे, और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है तो इसको भी इरेज करके इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, साइन 30 का मान रियल मान क्या होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक, और साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। और साइन जो 60 होता है उसका मान होता है, इस नीचे वाले 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो केवल कितना बचेगा, अंडर√3 और बटे में हो जाएगा 2, √3/2 हो जाएगा। ठीक, √3/2। अब लास्ट वाला जो ये बचा है इसका मान हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो केवल 1 बचा था, √1 का मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो आपका आ गया साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान हो गया। अब देखिए, अब आपका बहुत ही आसान हो गया, अब कास का मान याद करना बहुत आसान हो गया। आपको क्या करना है, आपको केवल उल्टा लिख देना है। जो साइन 30 का मान है वो कॉस 90 का मान, कॉस 60 का मान हो जाएगा। तो आपको केवल करना क्या है कि ये वाली चीज़ सबसे लास्ट वाला 90 वाला 1 के स्थान पे होता है, उसके बाद 60 वाला 30 के स्थान पे, 45 का मान बराबर होता है 30 वाला 60, तो ये आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक, तो देखिए कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ लिखना है। कॉस 0 का मान कितना होगा, जो साइन 90 का होता है, तो अर्थात यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। ऐसे ही कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है 1/2, और कॉस 90 का 0 होता है। देखिए जो साइन का मान है उसका हम लोग उल्टा लिख दे, पीछे से लिख दिए इस तरफ से, तो हो गया कास का मतलब। देखिए कितना आसान है। आपको टेन का मान याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा यहाँ पास समझिएगा कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका टेन
थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर जो आपका tan 0 का मान ज्ञात करना है, tan 0 डिग्री ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ 0 डिग्री लिख देना है और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ टोटल 0 लिख देना है। देखिए जैसे tan 0 का मान ज्ञात करना है तो tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री हो गया। देखिए ये डिग्री है, डिग्री तो अब मान लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे नीचे मान लिख देंगे। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान आपका होता है 0, तो यहाँ लिख देंगे साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जब 0 में किसी चीज़ का भाग दिया जाता है तो वो 0 ही होता है, तो आपका tan 0 का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपका tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0 हो गया। इसी तरह से आप tan 30 का tan 45 का tan 60 और tan 90 का मान भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए tan 0 का मान आपका आ गया था 0। उसके बाद देखिए जब tan 30 का मान ज्ञात करेंगे तो साइन 30 और कॉस 30 में भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या होगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा भाग देने पे, ठीक। तो आपका कितना आ जाएगा, केवल आपका बचेगा 1/√3, ठीक। अब देखिए कॉस 45 और साइन 45 का मान बराबर है। जब इन दोनों में भाग देंगे, जब समान संख्या का भाग दिया जाता है तो दोनों कट जाती हैं आपस में और कितना बचता है 1 बचता है। तो tan 45 का मान आपका हो जाएगा 1। और इसी तरह से जब आगे हम करेंगे और इन दोनों में भाग देंगे, tan 60 का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों में भाग देंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। टोटल कितना बच रहा है √3/1। तो √3/1 का अर्थ 3 होता है। किसी चीज़ में 1 का भाग देने पे वही संख्या आती है। और जब हम लोग tan 90 का मान ज्ञात करेंगे तो 1 में 0 का भाग देंगे। तो अब जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है, tan 90 का मान ज्ञात करने के लिए tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री का मान बटे कॉस 90 डिग्री का मान। तो tan 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। जब किसी चीज़ में 0 का भाग दिया जाता है तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, जो परिभाषित न हो। तो यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में ही लिख देते हैं हम। तो देखिए स्थान कम था, जगह कम थी, तो हम लिख दें शॉर्ट में लिख दें अपरिभाषित, ठीक। तो इसी तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कॉट का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर आपका होता है 1/tan थीटा। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी काम की चीज़ है, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो जो tan थीटा का मान है उसको 1/, में कर दीजिए। tan थीटा का जो भी आप मान लिखे हैं उसको 1/, में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा का मान आ जाएगा। तो देखिए समझिएगा, या फिर क्या करिए कि जिस तरह से साइन और कॉस का लिखे थे, साइन का लिखने के बाद कॉस का उल्टा कर दिए थे, उसी तरह से हम लोग करेंगे कि जो जैसे tan में लिखे हैं 0 से लेकर 90 तक, तो कॉट में लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जो tan 90 डिग्री का मान है वो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो tan 90 का मान क्या था अपरिभाषित, तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या लिखे थे और परिभाषित, शॉर्ट में लिखेंगे अपरिभाषित। यहाँ आप लोग लिख लीजिए परिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं है, जिसको ज्ञात ना किया गया हो अभी तक, ठीक। तो और tan 60 का मान कॉट 30 के बराबर होगा। जो tan 60 उल्टा आएंगे, इधर से लिखते जाएंगे, जैसे कॉट का जो इधर, tan का जो इधर का मान है तो कॉट इधर से लिखेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा √3, ठीक। और बराबर होगा 45 में, दोनों बराबर हो क्योंकि 45 बीच में होता है, दोनों बराबर होंगे। और कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3। क्यों, क्योंकि tan 30 का मान था 1/√3, तो उसका उल्टा होता है कॉट 60 का मान 1/√3। और 90 का मान, 0 का मान कितना था, tan 0 का मान था 1, तो कॉट 90 का मान हो जाएगा 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार आप वीडियो देखिए अच्छे से, टोटल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर जो आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।
अब देखिए आप कॉस और सेक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है, या सेक थीटा ही मान लीजिए, सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो भी मान है उसको आप उल्टा कर दीजिए, अर्थात सेक थीटा किसके बराबर है 1/कॉस थीटा, अर्थात कॉस के उल्टे के बराबर सेक होता है। तो कॉस थीटा के मान को आप उल्टा कर दीजिए। तो देखिएगा, तो कॉस 0 का मान था 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक, देखिए 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद कॉस 30 का मान हुआ था √3/2। आप याद करिए √3/2, वीडियो पीछे जाके देखिए। तो इसका हो जाएगा 2/√3, केवल उल्टा कर देना है। ठीक, आपको याद नहीं करना है, आपको केवल साइन थीटा का मान देख लेना है अच्छे से। उसके बाद सारी चीज़ें आप अपने से कर सकते हैं। 45 का मान कितना था 1/√2 था, 1/√2 था। तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा √2। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, √2। 60 का कितना था, 60 का था 1/2। तो 1/2 है, नीचे 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो 1/2/1। तो 1 का 1 नहीं लिखा जाता है नीचे किसी भी संख्या में, तो हम 1 नहीं लिखते हैं, केवल 2 ही लिखते हैं। और कॉस 90 का मान 0 था, तो 0 का उल्टा 0 ही होगा। देखिए आपके सामने टोटल मान आ गए हैं। अब आप क्या करिए कि इसको उल्टा लिख दीजिए, ये वाला यहाँ लिख दीजिए और इस वाले को यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो सेक का मान आ जाएगा। टोटल चीज़ें आपस में उल्टी उल्टी हैं। ठीक, तो देखिए हम लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए कॉसेक 0 का मान सेक 90 के बराबर, कॉसेक 0 का मान सेक 90 के बराबर, और कॉसेक 30 का मान सेक 60 के बराबर, इसका यहाँ लिख दिए। आगे देखिए 45 दोनों बराबर होते हैं, साइन में भी हुआ था, टैन में भी हुआ था, और कॉस में, कॉसेक में और सेक में भी होगा। और 30 60 के बराबर होता है, सेक 30 कॉसेक 60 के बराबर, तो 2/√3 यहाँ लिख देंगे। और 0 डिग्री कॉसेक 90 के बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। आपकी टोटल ये सारणी तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और जब कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियोज़ उपलब्ध करवाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।